हाय गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है आई ब्रोक नो कांटेक्ट विद माय एक्स। अगर आपने नो कांटेक्ट रूल पे किया है और उसके बाद क्योंकि आप वेव्स ऑफ इमोशन से गुजरते हैं आफ्टर ब्रेकअप, तो आपने क्या पता इमोशंस में आके मैसेज कर दिया हो या कॉल कर लिया हो या बात करने की कोशिश की हो दोबारा से, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या दोबारा ये मेरी वैल्यू को बढ़ा सकता है या नहीं। और अगर आपने कर लिया है तो आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर कर लिया है तो अभी भी वक्त है, आप नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करें, हो सकता है। लेकिन पहले तो ये जानते हैं कि क्यों आपको नहीं करना चाहिए उनसे दोबारा कांटेक्ट। आपको इसलिए कांटेक्ट उनसे नहीं करना चाहिए क्योंकि एक तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पता होनी चाहिए, दूसरा उस इंसान की भी थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, इफ समबडी डोंट वांट यू in their life, why are you forcing them? उनको रिस्पेक्ट दें, उनका उनको उनके स्पेस को डिसरिस्पेक्ट ना करें। ठीक है, इफ़ दे डोंट वांट यू, उसकी रीजंस बहुत सी होती हैं। मे बी आप बहुत नीडी थे और बहुत नीडी बिहेवियर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम यही बर्बाद करता है मेंस को इन अ रिलेशनशिप में। ठीक है, पहले वो जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है बहुत ही अल्फ़ा मेल होते हैं, अपने अपने आप पैशन शो करते हैं, अपनी लड़की को ये ज़ाहिर करवाते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी के आने से या जाने से। लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता है और उन्हें प्यार हो जाता है तो वो नीडी हो जाते हैं, फिर वो लड़की से ज़्यादा चेस करने लग जाते हैं। और यही प्रॉब्लम है, मैन शुड नॉट बी चेसिंग। ठीक है, मेंस पैदा ही अपने गोल्स को चेस करने के लिए हों। ठीक है, ना कि किसी लड़की को आपको चेस करना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि रिलेशनशिप में हम इतने ज़्यादा नीडी हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ पाल लेते हैं कि क्या पता उसे कोई और ना मिल जाए, क्या पता वो किसी और से बात ना करती हो, ये वो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्योंकि हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आप सुबह शाम बस आपको जॉब की फिक्र नहीं होती, आपको ये फिक्र नहीं होती कि आपने क्या करियर है। आपको मोस्ट ऑफ द गाइस को पता ही नहीं होता कि वो लाइफ में क्या कर रहे हैं। वो अपनी सारी इंटरटेनमेंट, सारा जो फोकस है वो अपनी गर्लफ्रेंड को बना लेते हैं, और इसी की वजह से वो इतना सफ़र करते हैं और अपने तरह तरह के इनसिक्योरिटीज़ दिमाग में डाल लेते हैं कि क्या पता उसे कोई और मिल जाए, क्या पता किसी और से बात करती हो, और ये वो, जिसकी वजह से फिर ब्रेकअप होता है। और उसकी वजह से फिर नो कांटेक्ट रूल एसेंशियल बन जाता है, ताकि आप उसे स्पेस दें, ताकि आप उसके सामने ये जाहिर करें कि आप एक अल्फा मेल हैं जो अपने गोल्स को चेस करता है। मैंने अपने आप को चेंज किया है। आई वॉज द सेम पर्सन एज यू गाइज, आई वॉज सो नीडी इन माई रिलेशनशिप, लेकिन आज मुझे वही जिनके लिए मैं नीडी था, आज वो मुझे रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं क्योंकि आई चेंज माई सेल्फ। अब मेरी लाइफ में कोई आए या ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई विल ऑलवेज परस्यू माई गोल्स, चाहे कोई आए या ना आए। ठीक है, तो ये मैंने कैसे चेंज किया? मैंने भी इसी तरह की वीडियोस देखी, मैंने भी इसी तरह रिसर्च की, और फिर मैं दूसरों को टीच करने लग गया, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को और ये वो। तो इससे मुझे और ज़्यादा सीखने को और ज़्यादा मिला। तो आपको भी यही करना है। अगेन कहूँगा कि नो कॉन्टैक्ट रूल तो हमेशा ही मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट है, साथ में हमेशा ही कहता हूँ कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी लाजमी है। क्योंकि मिसाल के तौर पे जैसे आपने अभी ब्रेकअप दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की, दोबारा ब्रेक कर दिया कांटेक्ट को, तो आपने अपनी वैल्यू को और ज़्यादा गिरा दिया। आपने उनके जहन में ये पक्का डाल दिया कि आप एक नीडी इंसान है और जो उसके बिना नहीं रह सकता, उसको वैलिडेशन दे दी। ठीक है, और वो आपको बैकअप प्लान बना लेंगे, या बहुत ज़्यादा फोर्स आप करेंगे तो वो आपको एज अ फ्रेंड जोन में ले आएगी या आपको ब्लॉक कर देगी। दो सूरतें होंगी। तो इसलिए स्पेस दें, लोगों को स्पेस देंगे तो आपको मिस करेंगे ना। आप हर टाइम चिपके रहेंगे तो कोई आपको मिस कैसे करेगा? अगर आप मिसाल के तौर पे हर रिलेशनशिप के एक मैंने खुद से बनाए हुए हैं, मुझे लगता है नंबर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी अट्रैक्शन लेवल अभी खड़ी है 60 पे थी या 50 पे थी। जब उसने ब्रेकअप किया, उसने 50 तक आप पहुंच गया, तो उसने डिसाइड किया कि आपसे अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि आप खुद को लो वैल्यू इंडिविजुअल साबित कर रहे हैं। लेकिन
अगर आप उस अट्रैक्शन लेवल को और ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश करेंगे, तो अट्रैक्शन लेवल और ज़्यादा नीचे जाएगा, और जितना वो नीचे जाएगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कभी वापस ना आए। ठीक है, मिसाल के तौर पे 50% से आप पहुंच गए, 30% आपकी अट्रैक्शन लेवल पहुंच गई उसकी नज़र में, तो वो फिर शायद में भी कभी वापस ना आए, या शायद 2-2.5 साल बाद जाके उसको आपकी थोड़ी बहुत याद है, क्योंकि जब भी वो पीछे मुड़ के देखेगी उसको वही नीडी बिहेवियर, वही वुमेन्स को ऑलवेज मेन ट्रेड्स पसंद होती हैं, वो आदतें जो मर्दाना आदतें हैं, ना कि जनाना आदतें। जब आप बहुत ज़्यादा लव में आ जाते हैं तो आप जनाना आदतें करने लग जाते हैं, आप चिपकू फील करवाते हैं, आप इमोशनली वुमेन्स की तरह अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, एक्ट करने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से वुमेन आपसे दूर हो जाती है, क्योंकि वुमेन्स को मेंस के ट्रेड पसंद होते हैं। अगर आप अल्फ़ा मेल वाले ट्रेड्स, अल्फ़ा मेल वाली आदतें शो करेंगे, जिसमें आप किसी को परसू नहीं करते, अपने ड्रीम्स को परसू करते हैं, रिस्पेक्ट अपनी जगह है, मैं ये नहीं कहता कि आप उसे टाइम ना दें, आप उससे बात ना करें, आप, लेकिन उसके दिमाग में सबकॉन्शियसली ये होना चाहिए कि आपकी लाइफ में और भी बहुत से काम हैं, यू आर अल्फ़ा मेल, आप किसी ड्रीम के पीछे जा रहे हैं और वो उस ड्रीम का हिस्सा बनना चाहेगी और वो आपको चेस करेगी, ये ज़रूरी है। जब आप बार बार नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल नहीं करेंगे, तोड़ के फिर बात करने की कोशिश करेंगे, तो अपनी वैल्यू को और गिराते जाएंगे, और एक पल वो आएगा कि शायद वो हमेशा के लिए ब्लॉक कर दे, शायद वो कभी वापस आने का भी ना सोचे। ठीक है, आपको अगर लगता है कि आप उसे लॉजिकली कन्विंस कर लेंगे, आपको लगता है कि आप उससे बात करेंगे और उसे कन्विंस कर लेंगे कि हमने इतना अच्छा टाइम गुजारा, और एकदम उसके दिल में वही पुरानी यादें आ जाएंगी और वो आपको माफ़ कर देगी और सब कुछ होगा, ऐसा नहीं होने वाला। वो भी अक्लमंद है, वो भी अक्ल रखती है जिसने आपको छोड़ा है, तो उसके जहन में ये है कि आप एक दिन में चेंज नहीं हो सकते, उसे भी पता है कि लोगों को चेंज होने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए बाज़ औक़ात लोग वापस भी नहीं आते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई गर्लफ्रेंड नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल किए बगैर, आप नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल भी करते हैं, फिर भी वो वापस नहीं आती। क्यों नहीं आती? बिकॉज उनके जहन में ये होता है कि ये इंसान कभी चेंज नहीं हो सकता। तो आपको चेंज होना है, और आप चेंज किस तरह होंगे? जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपनी गलतियों पे वर्क करेंगे, आपको अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाएं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है, जब आप फाइनेंशियली इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर आप अंदर से खुश होंगे। ये जो अभी आपको यहाँ पे पेन फील हो रही है ना, ये नहीं होगी, और जब आपको ये पेन फील नहीं होगी तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो आए या ना आए, और जब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा तो वो वापस भी आ जाएगी, क्योंकि आपकी खुशी जो है वो बाहर से नज़र आ रही होगी, आप सेटिस्फाई होंगे अपनी लाइफ से, और उसको भी ये सेंस, वुमेन में ये इंस्टिंक्ट होती है, बेसिक इंस्टिंक्ट, वो रियलाइज़ कर लेती हैं। मेन से ज़्यादा पावर होती है उनमें जज करने की, वुमेन्स में, तो वो आपको जज कर लेगी कि यार ये अब हाई वैल्यू मैन है, ये कुछ अलग है, अब ये वो नहीं है जिसे मैंने छोड़ा था, तो ये वो रोतू धोतू नहीं है, ये वो लो इंडिविजुअल नहीं है, दिस इज़ ही इज़ अल्फा मेल, और वो आपको दोबारा आपकी लाइफ में आएगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है, जब आप फुली मूव ऑन कर जाते हैं, जब आप फुली चेंज हो जाते हैं, जब आप सोचते हैं कि अब मैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करूंगा, चाहे कोई आए ना आए मेरी लाइफ में, और उसी टाइम लोग आपकी लाइफ में आना शुरू कर देते हैं, आपको वैल्यू देते हैं। सो अगेन कहूँगा, एक्ट लाइक अ जेम्स बॉन्ड। कभी आपने जेम्स बॉन्ड को देखा है? उसे वुमेन टेस्ट करने की कोशिश करती है तो वो स्माइल करके चला जाता है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता। तो वुमेन मोस्ट ऑफ द टाइम, क्या पता आपका ब्रेकअप फेक ब्रेकअप हो, क्योंकि फेक ब्रेकअप भी होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन जस्ट टेस्ट करती है, नॉट कॉन्शियसली, कोई प्लान बना के वो नहीं करती, लेकिन सबकॉन्शियसली उनके अंदर ये है, वो खुद को अपने नेचर से दूर नहीं कर सकती वुमेन्स। तो उनके नेचर में है कि वो कभी कभी आपसे पुल आउट कर लेती हैं, दूर हो जाती हैं, और कभी कभी टेस्ट करने के लिए, कभी कभी कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, और मैन यहाँ पे पैनिक हो जाते हैं इस सिचुएशन में, मैन चेस करते हैं, और क्या हो गया, और क्यों दूर है, और क्या कोई और मिल गया, और ये 100 तरह के सवाल। आपको चेस नहीं करना, आपको स्पेस देना है उसे, वो खुद आएगी वापस, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, वो खुद आती है वापस। लेकिन प्रॉब्लम यही है हमारा कि हम चेस करने लग जाते हैं मैन, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। यहाँ से फिर वो सोचती है कि यार ये मुझे स्पेस ही नहीं दे रहा, ये और ज़्यादा नीडी है, और फिर आप, जैसे कि मिसाल के तौर पे आज का ये टॉपिक ही मुझे यहाँ से ख्याल आया क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा कि मैंने नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक किया और दोबारा रीच आउट करने की कोशिश की और शी ब्लॉक मी, तो मुझे ख्याल है इस पे बनानी चाहिए।
तो इसलिए कहता हूँ अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, अपने आप को बढ़ाएं, वो खुद आएगी। उसे स्पेस दें, 2-3 महीने गुजरेंगे, वो सोचेगी वो आपके बिना लाइफ गुजारेगी या किसी और से भी रिलेशनशिप में जाएगी तो वो भी आपके फ़ायदे में, क्योंकि वो आपको कंपेयर करेगी उससे। और अगर आप स्पेस देंगे, वुमेन कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकती एज लॉन्ग एज यू आर नॉट चेसिंग हर। मैंने ये अपनी पर्सनल लाइफ में रियलाइज़ किया है, ठीक है। अगर आप उसको नहीं चेस करेंगे ना, वो कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाएगी। वो किसी से रिलेशनशिप में भी जाएगी तो उसके दिमाग में आप चल रहे होंगे कि यार वो कभी वापस आएगा या नहीं आएगा, या क्या मैं उसको अब हासिल कर सकती हूँ या नहीं, ये खौफ उसके दिमाग में रहेगा। क्योंकि जब आप अपनी अट्रैक्शन उससे हटा देते हैं ना, तो वो आपसे अट्रैक्ट हो जाती है। ये वुमेन की नेचर में। तो आज के लिए इतना ही, बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करें दोबारा से। अगर आपने ब्रेक कर भी लिया, इट्स ओके, होता है। स्पेस दें लोगों को, खुद लोग वापस आएँ आपकी लाइफ में तो वो अच्छा है। आप नहीं चेस करें, अपने आप की वैल्यू, अपनी वैल्यू को समझें, ठीक है। बी लाइक अल्फा मेल, अपने ऊपर वर्क करें, फिजिकली अट्रैक्टिव बने, मेंटली अट्रैक्टिव बने और फाइनेंशियली बने। फाइनेंशियली बहुत ज़रूरी है, हमेशा मैं कहता हूँ ये चीज़, हमेशा कहता हूँ यार। सो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो, feel free to ask me on Instagram. Link is in description. And see you guys later. Have a good day.